नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे एक और सेशन में। केमिस्ट्री की जो प्रिपरेशन सीरीज़ है उसका एक और पार्ट लेके आए हैं, जिसमें कि हम बात करेंगे आज के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किससे संबंधित हैं? हिमाचल प्रदेश टैट से संबंधित हैं, जो कि नॉन मेडिकल 2022 के क्वेश्चन में पूछे गए थे। तो ये आपके एग्ज़ाम के लिए, जो HP टैट का एग्ज़ाम आ रहा है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेंगे। साथ में ही HP TGT कमीशन के लिए भी, जहाँ पे बेसिक सा आइडिया आपको लग जाएगा। तो ये वीडियो नंबर 3 है। इससे पहले भी हमने 2 वीडियोज़ अपलोड किए हैं जिसमें कि मोल कंसेप्ट के बारे में बताया गया है। चलिए शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो शुरू होने से पहले शेयर जरूर करें, साथ में सब्सक्राइब भी करें हमारा चैनल। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1 बोलता है द IUPAC नेम ऑफ द फॉलोइंग इज। ये जो हमें दिया गया है स्ट्रक्चर, इसका IUPAC नेम बताना है। तो देखो, IUPAC नेमिंग में हम सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले सबसे लंबी कार्बन चेन ढूंढते हैं, ठीक है, और फिर उसको क्या करते हैं? नंबरिंग देते हैं। और नंबरिंग किस हिसाब से दी जाती है? वही फंक्शनल ग्रुप को देखा जाता है। फंक्शनल ग्रुप में प्रेफरेंस किसको दी जाती है? सबसे नंबर 1 पे प्रेफरेंस दी जाती है कार्बोक्सिलिक एसिड को। उसके बाद जो प्रेफरेंस मिलती है वो मिलती है एल्डिहाइड को। उसके बाद प्रेफरेंस दी जाती है कीटोन को, C+O कीटोन को। और सबसे लास्ट में जो प्रेफरेंस है वो अल्कोहल को मिलती है। उससे नीचे भी अगर जाएं तो अमीन ग्रुप है NH2, इसको प्रेफरेंस मिलती है। और फिर अगर हम बात करते हैं ईथर की, तो वो बिल्कुल लास्ट में आ जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे अभी हमारे पास कौन कौन से ग्रुप हैं? एक तो OH ग्रुप है, अल्कोहल ग्रुप है, एक कीटोन ग्रुप है और एक है एल्डिहाइड ग्रुप। तो प्रेफरेंस सबसे पहले किसको दी जाएगी? एल्डिहाइड को दी जाएगी। तो नेमिंग जो है वो कहाँ से शुरू होगी? भाई एल्डिहाइड से होगी। तो कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 एंड 5, ये 5 हो गए। ठीक है जी, अब हम क्या लिखते हैं? सबसे पहले लिखते हैं वर्ड रूट। वर्ड रूट 5 कार्बन के लिए क्या आ जाता है? ये आ जाएगा पेंट। ठीक है, पेंट। फिर देखते हैं कार्बन कार्बन के बीच में कितने बॉन्ड है। तो सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इसके लिए लगा देंगे एन लगा देंगे। ठीक बात है। और नंबर 1 पे एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप के लिए सुफिक्स लगता है अल, तो यहाँ पे लिख देंगे अल। ठीक है, अब देखो ई और ए 2 वॉबल आ गए, तो 2 वॉबल कभी भी साथ में नहीं आते हैं, इसलिए ई को हटा देंगे तो ये बन जाएगा पेंटेनल। ठीक है, पेंटेनल। अब बात आ जाती है जो बाकी बचे हुए फंक्शनल ग्रुप है उनकी। तो ये कैसे होंगे? एज अ सब्स्टिट्यूएंट यूज होंगे। इनको एज अ सब्स्टिट्यूएंट लिखा जाएगा। तो सब्स्टिट्यूएंट प्रीफिक्स के रूप में लिखे जाते हैं। तो सबसे पहले नंबर 2 पे आ जाता है हाइड्रोक्सी और नंबर 4 पे आ जाता है ऑक्सो। तो ये जो हमारा कीटोन वाला फंक्शनल ग्रुप है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हुआ होता है तो इसको ऑक्सो बोला जाता है या फिर कीटो। और ये जो हमारा OH ग्रुप है, जब ये सब्स्टिट्यूएंट के रूप में लगा हुआ होता है तो इसको बोला जाता है हाइड्रोक्सी। अब ये लगाने किस तरह से है? अल्फाबेटिकली लगाने हैं। कैसे लगाने हैं? अल्फाबेटिकली लगाने हैं। तो देखो, नंबर 2 पे आ जाएगा हाइड्रोक्सी। नंबर 2 पे आ गया हाइड्रोक्सी। उसके बाद इसको मैं थोड़ा सा यहाँ पे अच्छे से लिखता हूँ, 2 हाइड्रोक्सी और नंबर 4 पे है ऑक्सो। नंबर 4 पे आ गया ये ऑक्सो, तो 4 ऑक्सो पेंटेनल। ये हमारा ऑप्शन नंबर C बिल्कुल सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। यस, आगे है द मेजर प्रोडक्ट ऑफ इंट्रैक्शन ऑफ फिनोल विद सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज। ये क्वेश्चन देखो कहाँ से पूछा गया है? +2 का जो चैप्टर है हमारा अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाला, अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर, वहां से ये पूछा गया है। ठीक है, तो देखो क्या होता है जब फिनोल, अभी देखो ये आ गया हमारा फिनोल जब रिएक्ट करेगा किसके साथ? सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, यानी कि NaOH, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो क्या होगा? यहाँ पे सोडियम साल्ट बन जाता है।
सोडियम साल्ट। देखो ये H की जगह सोडियम लग जाता है, इस तरह से हमारे पास आ जाता है। और उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो जब इसको हम एसिडिक मीडियम में रिएक्ट करवाएंगे तो यहाँ पे देखो ONA ऐसे ही रहेगा, साथ में यहाँ पे क्या लगता है, यहाँ पे लगता है C डबल बॉन्ड ONA। अब ये जो है C डबल बॉन्ड O, ये कहाँ से आता है, ये कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड से आता है, तो यहाँ पे होगा सोडियम। अब उसके बाद जब रिएक्शन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो ये जो सोडियम है ये कन्वर्ट हो जाता है हाइड्रोजन में, यानी कि हाइड्रोजन इसकी जगह ले लेता है, तो ये आ जाता है OH और COOH। और ये क्या बन जाता है, सैलिसिलिक एसिड बन जाता है। इसको क्या बोलते हैं, सैलिसिलिक एसिड बोलते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही रहेगा। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यस, नेक्स्ट आ जाता है अलम प्यूरिफाइज मडी वाटर। मडी वाटर यानी कि कीचड़ वाला पानी। अलम क्या होता है भाई, फिटकरी जो घरों में भी यूज की जाती है। बोला कि फिटकरी किस तरह से पानी को साफ करती है। ऑप्शन देखो, डायलिसिस, अब्जॉर्प्शन, कोगुलेशन या नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर होगा फिर से ऑप्शन नंबर सी, कोगुलेशन। क्या होता है, जब भी हम अलम को पानी में डालते हैं तो वो चार्ज पैदा करती है, और चार्ज के कारण जितनी भी इम्प्यूरिटीज हैं, इम्प्यूरिटीज जो हैं वो क्या होना शुरू हो जाती हैं, कोगुलेट शुरू होना हो जाती हैं, यानी कि एक गुच्छे में आ जाती हैं, या हम बोल सकते हैं कि एक दूसरे से चिपक जाती हैं, ठीक है। और जब वो चिपक जाती हैं तो फिर वो सेटल हो जाती हैं नीचे। इस तरह से हमें ऊपर साफ पानी मिल जाता है और नीचे इम्प्यूरिटीज। तो कोगुलेशन बिल्कुल सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। यस, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कैन बी यूज्ड एज एंटी फ्रीज इन ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स। बोला जो ऑटोमोबाइल यानी कि हमारी व्हीकल्स हैं, गाड़ियां हैं, उनके रेडिएटर्स में एंटी फ्रीजिंग के लिए कौन सा कंपाउंड यूज किया जाता है। ऑप्शन देखो, मिथाइल अल्कोहल, ग्लाइकोल, नाइट्रोफिनोल और इथाइल अल्कोहल। में बिल्कुल सही जो आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी रहेगा, ग्लाइकोल। ग्लाइकोल एज ए एंटी फ्रीजिंग एजेंट यूज किया जाता है ऑटोमोबाइल रेडिएटर्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरोन इन B2H6। बोला कि बोरोन की हाइब्रिडाइजेशन बतानी है हमें B2H6 में। B2H6 को क्या बोलते हैं, डाई बोरेन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, डाई बोरेन, ठीक है। अब देखो ये जो है डाइबोरेन, इसका स्ट्रक्चर किस तरह से होता है। बोला कि ये है B, इसके साथ एक H लग गया, यहाँ पे भी एक H लग गया, फिर एक और बोरोन है, इसके साथ भी H लग गया, इसके साथ भी H लग गया, और अब सेंटर में आता है H। अभी देखेंगे इसको अच्छे से। ये जो बोरोन है ये कैसे 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता है हाइड्रोजन के साथ। अब इसका क्या मतलब हुआ, देखो ये बनाना बॉन्ड बनाता है। बनाना बॉन्ड कैसे, ये तो देखो बोरोन और हाइड्रोजन के साथ दो जो है कोवलेंट बॉन्ड बन गए, और दूसरा जो बोरोन है उसके साथ भी दो हाइड्रोजन ने कोवलेंट बॉन्ड बना दिया। अब ये जो एक H रह गया, ये बनाना बॉन्ड बनाते हैं किसके साथ, बोरोन के साथ, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, ठीक है। 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, इनकी इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे 3 सेंटर हैं। 3 सेंटर देखो, एक बोरोन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा भी बोरोन, ठीक है। और इनके बीच में जो बॉन्ड बन रहा है वहां पे सिर्फ 2 ही इलेक्ट्रॉन है, इसलिए इसको 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड कहा जाता है। तो देखो अब यहाँ पे बोरोन के पास
एक बॉन्ड हो गया, दूसरा बॉन्ड हो गया, तीसरा बॉन्ड हो गया और चौथा बॉन्ड हो गया, यानी कि बोरोन जो है वो कितने बॉन्ड बना रहा है, 4 बॉन्ड्स बना रहा है। तो अगर हमने देखा है या हमें पता है कि जब भी 4 बॉन्ड बनेंगे तो कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी, sp3 होगी। तो दोनों के दोनों जो बोरोन है उनकी हाइब्रिडाइजेशन कैसी होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगी। और ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। विच द फॉलोइंग अमंग द फॉलोइंग द बॉन्ड दैट रिक्वायर्स हाईएस्ट एनर्जी टू ब्रेक इज, बोला कि सबसे ज्यादा एनर्जी किस बॉन्ड को तोड़ने के लिए चाहिए। तो यहाँ पे ऑप्शन देखो, HH है, CH है, CC है और PP है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए HH, यानी कि H2 है, उसको तोड़ने के लिए ज्यादा एनर्जी चाहिए। अगला क्वेश्चन देखें। द IUPAC नेम ऑफ आइसोपेंटाइल अल्कोहल इज, आइसोपेंटाइल अल्कोहल का IUPAC नेम क्या होता है। अब आइसोपेंटाइल कैसे बनाया जाता है, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे है आइसो और साथ में पेंटाइल, यानी कि कहीं ना कहीं कार्बन कितने होंगे, 5 कार्बन होंगे। अब बोल दिया आइसो तो यानी कि सब्स्टिट्यूएंट में एक कार्बन होगा, ठीक है। तो देखो CH3 और अल्कोहल है तो OH भी लगाना पड़ेगा, CH3OH बन गया। उसके बाद भी कार्बन आ गया अगला, ये और एक जो है हमारा कैसा बना हुआ है, आइसो है। आइसो का मतलब सब्स्टिट्यूएंट में या प्राइमरी, ठीक है। तो अब इनके बॉन्ड को पूरा करते हैं। तो ये देखो यहाँ पे आ जाएगा CH3, यहाँ पे आ जाएगा CH, यहाँ पे आ जाएगा CH2। तो ये बन गया हमारा स्ट्रक्चर आइसोपेंटाइल अल्कोहल। 1 2 3 4 और 5 पेंटाइल और आइसो, ये इसके लिए आइसो यूज हुआ है, आइसो, और अल्कोहल के लिए फंक्शनल ग्रुप लगा दिया OH। इसका IUPAC नेम बनाना है। तो देखो नंबरिंग कहाँ से करेंगे, पहले तो सबसे लॉन्गेस्ट चेन, ये सबसे लॉन्गेस्ट चेन आ गई। नंबरिंग कहाँ से, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप होगा, 1 2 3 4, 4 हो गए। तो 4 के लिए हम क्या लिखते हैं, ब्यूटेन लिखते हैं। नंबर 1 पे 1 ओल है, एक अल्कोहल ग्रुप है तो ब्यूटेन 1 ओल आ जाएगा। और नंबर 3 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है तो 3 मिथाइल ब्यूटेन 1 ओल। ये इसके लिए सही ऑप्शन रहेगा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ प्लेटिनम PT NH3 ट्वाइस Cl ट्वाइस। तो देखो PT क्या होता है भाई, प्लेटिनम होता है, ये तो बात सही है, सभी में प्लेटिनम है भाई, कोई ना कोई तो होगा। अब देखो अमीन, ये जो NH3 है इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अमीन, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देता हूं NH3 को बोलते हैं अमीन, ठीक। Cl को क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं क्लोरिडो या क्लोरो बोल देंगे। तो देखिएगा सबसे पहले आएगा, अब हमने अल्फाबेटिकली लिखना है तो A पहले आता है, तो 2 बार है अमीन तो लिखेंगे डाए अमीन, डाए अमीन, डाए अमीन। उसके बाद क्लोरिडो आ रहा है तो डाए कोलिरिडो, डाए क्लोरिडो। अब उसके बाद आ गया प्लेटिनम। इतनी तो बात क्लियर हो गई, लेकिन अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट कैसे निकाली जाए, ठीक है, ये पंगा पड़ गया। अब देखो अमोनिया के लिए 0 होता है, क्लोरीन के लिए -1 होता है। प्लेटिनम की निकालनी है तो लिख देंगे X। ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के लिए X प्लस, अब आगे 0 है, प्लस 2 इंटू -1 करेंगे, क्योंकि क्लोरीन जो है वो 2 है और एक के पास -1 चार्ज होता है, इजिकल टू 0। तो x -2 इजिकल टू 0 हो जाएगा, x इजिकल टू +2 हो जाएगा। तो यहाँ से प्लेटिनम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आ गई भाई, 2 आ गई। तो यहाँ पे हम ब्रैकेट में लिख देंगे 2। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट देखेंगे द टर्म जॉप्शन स्टैंड्स फॉर। जॉप्शन किसको बोलते हैं? जब हमारे पास दोनों अब्जॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन होती हैं दोनों, तो उसको हम बोलते हैं जॉप्शन। इसके लिए ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर रहेगा। ठीक है, अब ये जो है अब्जॉर्प्शन ये क्या होती है और ये एडजॉर्प्शन ये क्या होती है? तो देखो ये जो है अब्जॉर्प्शन ये बल्क फिनोमिना होता है, बल्क फिनोमिनन। ठीक है, और ये जो है एडजॉर्प्शन ये सरफेस फिनोमिनन होता है। मतलब कि ये जो एडजॉर्प्शन है ये सरफेस तक ही होती है, लेकिन जो अब्जॉर्प्शन होती है वो किसी भी मटेरियल मैटर के अंदर तक जाती है, इसलिए इसको बोलेंगे बल्क फिनोमिना। ठीक है, तो जब ये दोनों एक साथ होती हैं तब इसको हम क्या बोलते हैं? जॉप्शन बोल देते हैं। तो जॉप्शन मीन्स बोथ अब्जॉर्प्शन एंड एडजॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। यस, आगे है, ये हमें इक्वेशन दी हुई है, बोला 2RCl + 2Na इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर गिव्स RR + 2NaCl। भाई ये सीधा सा बात है, वुड्स रिएक्शन है। वुड्स रिएक्शन में ड्राई ईथर का यूज होता है, जहां पे क्या होता है? अल्काइल हलाइड किसके साथ रिएक्ट करते हैं? सोडियम के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और हमें क्या मिलता है? हमें एल्केन मिलता है, एल्केन मिलता है। तो ये वुड्स रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह एक होता है वुड्स फिटिग। वुड्स फिटिग रिएक्शन में क्या होता है? एक तो अल्काइल हलाइड होता है, अल्काइल हलाइड होता है, साथ में 2 सोडियम प्लस अराइल हलाइड, अराइल हलाइड यानी कि बेंजीन के साथ हेलोजन क्लोरीन ले लेते हैं, यहाँ पे CH3Cl ले लेते हैं, यहाँ पे सोडियम 2 सोडियम, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर में। तो ये क्या बना देता है? यहाँ से क्लोरीन हट जाता है CH3, और इस तरह से हमारे पास प्रोडक्ट बन जाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको टॉलिन भी कहा जाता है। ठीक है, इसी तरह एक होता है फिटीग रिएक्शन। फिटीग रिएक्शन जहां पे दोनों के दोनों मॉलिक्यूल क्या होते हैं? अराइल हलाइड होते हैं, और ये भी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होता है, और यहाँ पे क्या बनता है? हमें डाईफिनोल्स देखने को मिलते हैं, डाईफिनोल। ठीक है, तो ये बातें भी ध्यान में रखिएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मेटलर्जी ऑफ आयरन फ्रॉम हेमेटाइट लाइमस्टोन इज एडेड टू एक्ट एज। बोला कि जब हम आयरन की मेटलर्जी यानी कि आयरन को एक्सट्रैक्ट करते हैं, किससे? हेमेटाइट ओर से। तो आयरन का ओर होता है ना हेमेटाइट, वहां से हमने आयरन को निकालना है, तब हम लाइमस्टोन का यूज करते हैं। भाई ऐसा क्यों करते हैं? ये लाइमस्टोन क्या किस तरह से एक्ट होता है? क्या फ्लक्स, स्लैग, रिड्यूसिंग एजेंट या ऑक्सीडाइजिंग एजेंट? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लक्स। अब ये फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स इज यूज्ड टू रिमूव impurities, to remove impurities from a liquid या molten ore। बोला कि जब कोई और मॉल्टन स्टेज में होता है, लिक्विड स्टेज में होता है, तब हम फ्लक्स का यूज करते हैं ताकि उसमें से इम्प्यूरिटीज को निकाला जाए। तो यहाँ पे लाइमस्टोन भी इम्प्यूरिटीज को निकालने का काम करेगा। नेक्स्ट, यस, द एंजाइम दैट कन्वर्ट्स ग्लूकोज टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। बोला कि ऐसा एंजाइम जो क्या करता है, ग्लूकोज C6H12O6 को किस में कन्वर्ट करता है? इथेनॉल में करता है, CH3CH2OH, ये बन गया इथेनॉल। इथेनॉल में कन्वर्ट करता है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलती है। कौन सा है? तो ये जाइमेज आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखो जब जाइमेज जो है ये ईस्ट में होता है, ईस्ट आपने सुना होगा, कहाँ पे काम आता है? फर्मेंटेशन के लिए।
फर्मेंटेशन के लिए। तो जब भी हम क्या करते हैं, शुगर की ग्लूकोज की फर्मेंटेशन करते हैं तो वो अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाता है। तो ग्लूकोज यहाँ पे किस में कन्वर्ट हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है इथाइल अल्कोहल में, इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी। तो वहां पे एंजाइम जो काम करेगा वो होगा जाइमेज एंजाइम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, यस वी कैन सेपरेट द मिक्सचर ऑफ NaCl एंड NH4Cl। अमोनियम क्लोराइड हो गया ये, अमोनियम क्लोराइड, और दूसरा हो गया सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक। तो देखो हमें पता है ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये सब्लिमेशन प्रोसेस शो करता है, ठीक है, जबकि सोडियम क्लोराइड सब्लिमेशन प्रोसेस शो नहीं करता है। तो सब्लिमेशन प्रोसेस होगी, अमोनियम क्लोराइड यहाँ से चला जाएगा, उड़ जाएगा, ठीक है। सब्लिमेशन का मतलब होता है कि जो सॉलिड है वो डायरेक्टली गैसेस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो अमोनियम क्लोराइड डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, उड़ जाएगा, और सोडियम क्लोराइड हमारे पास बच जाएगा। तो ये सब्लिमेशन प्रोसेस, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही रहेगा। मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन, यस विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंसुलेटर। कौन सा एक इंसुलेटर, इंसुलेटर मतलब कि बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, या इसको हम बोल देंगे कि जिसमें से करंट पास नहीं होता है, नो करंट पास थ्रू दैम। ऑप्शन देखो, ग्रेफाइट, डायमंड, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन। भाई बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज डायमंड। डायमंड इज अ इंसुलेटर। ग्रेफाइट एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि गुड कंडक्टर होता है, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। और एल्यूमिनियम एंड सिलिकॉन ये दोनों आ जाते हैं भाई, एल्यूमिनियम तो आ जाता है हमारा मेटल में, और हमें पता है कि मेटल जो है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, और सिलिकॉन वो भी मेटल में, तो ये भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है जी। तो ये थे हमारे अभी के क्वेश्चंस, आज के क्वेश्चंस, और नेक्स्ट वीडियो में और भी क्वेश्चंस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। शेयर जरूर कीजिएगा ताकि ये सभी बच्चों के लिए हेल्पफुल रहे, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।